जब आपको कोई पूछता है कि भारत की सबसे धनवान इंसान का नाम बताओ, जब आपका दिमाग में यही विचार आ जाएंगे कि अंबानी होगा, रतन टाटा ही होगा, गौतम अदानी होगा, विजय मल्ल्या होगा। मजा कर रहा था। क्यों आप महिलाओं के नाम नहीं लेते? क्यों वो धनवान नहीं हो सकती? क्यों हमारे देश में महिलाओं के ऊपर कोई बात नहीं करता? आज मैं ऐसे कुछ महिलाओं के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो अपनी दम पर कामयाब हो चुके हैं और कई लोगों को प्रेरणा भी बन चुके हैं। आज इस वीडियो में हम भारत की सबसे बड़े 5 धनवान महिलाओं के बारे में जानते हैं विस्तार में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है राधा वेम्बू। राधा वेम्बू एक बिलियनियर अरबपति बिजनेस वुमन है भारत की। राधा वेम्बू जोहो कॉरपोरेशन, जो एक भारत की एक सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है, उसकी सबसे बड़े स्टॉक होल्डर है। वेम्बू ने उनकी शिक्षा IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में उनकी डिग्री हासिल की थी। जोहो कॉरपोरेशन को उनके भाई श्रीगर वेम्बू द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने साल 1996 में एडवर्टनेट के रूप में व्यवसाय शुरू किया था। राधा वेम्बू इस कंपनी के भूसंकित हिस्सेदारी का मालकिन है और कॉपर्स फाउंडेशन के निर्देशक भी है। असल में राधा वेम्बू खुद को लाइमलाइट से दूर रखती है। आज वेम्बू भारत की चेन्नई में रहती है और राधा वेम्बू की कुल संपत्ति 11,590 करोड़। इसके लिए हम राधा वेम्बू को नंबर 5 पर रखते हैं। नंबर 4 पर है नीलिमा मोटापत्री। नीलिमा मोटापत्री भारत की फेमस डेविस लैबोरेटरी के निर्देशक हैं। के अलावा डेविस लैबोरेटरी को छोड़कर 10 ऐसे कंपनी के बोर्ड में भी नीलिमा का नाम शामिल है। डेविस लैबोरेटरीज का पहली बार DVK रिसर्च सेंटर रूप में साल 1990 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी में शुरू में API और मध्यवर्ती निर्माण के लिए वाणिज्य प्रक्रियाओं को विकसित करना शुरू किया। डेविस रिसर्च सेंटर ने साल 1994 में डेविस लैबोरेटरीज लिमिटेड का नाम बदलकर API कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने साल 1995 में तेलंगाना में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित की और इसके बाद 2002 में विशाखापट्टनम में दूसरा विनिर्माण सुविधा स्थापित की और साल 2003 17 फरवरी को अपने IPO निकाले और साल 2010 में हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। और नीलिमा मोटापत्री की कुल संपत्ति है 18,620 करोड़। नंबर 3 पर है लीना गांधी तिवारी। लीना गांधी तिवारी यह एक बिजनेस पर्सन होने के साथ साथ एक लेखिका भी है। वह मल्टीनेशनल फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी USV की चेयरपर्सन है, जो मुंबई स्थित इंटरनेशनल मेडिसिन बनाने की कंपनी है। लीना गांधी तिवारी एक सफल बिजनेस वुमन है। वैसे कि इस कंपनी को इनके दादाजी ने शुरू की थी। USV कंपनी के शुरुआत उनके दादाजी विट्ठल बालचंद्र गांधी ने साल 1961 में शुरू की थी। USV कंपनी मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ और इसके साथ साथ बायोसिमिलर दवाएं और इंजेक्शन सामग्री बनाने में माहिर है। लीना गांधी तिवारी की कुल संपत्ति है 21,340 करोड़। नंबर 2 पर है किरण मजूमदार शाह। किरण शाह भारत की बिजनेस वुमन, टेक्नोक्रेट और बायोकॉइन संस्था की संस्थापिका है।
23 मार्च 1953 में महाराष्ट्र राज्य की पुणे शहर में इनकी जन्म हुआ। किरण शाह बायोकॉन लिमिटेड का अध्यक्ष और निर्देशिका है। किरण ने बायोकॉन की शुरुआत 1978 में की थी। किरण शाह एक जीता जागता सबूत है इस बात का, महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी मुकाम हासिल कर सकती है। इन्होंने मात्र 10,000 रुपये में अपनी कंपनी शुरू की थी। शुरुआत में एक कंपनी में 4 साल तक ट्रेनी ब्रावर तौर पर काम किया था। ब्रावर यानी कि जो शराब बनाते हैं। किरण मजमूदार शाह की कुल संपत्ति है 36,600 करोड़। और हमारी टॉप 5 रिचेस्ट वुमेन्स में लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं रोशनी नादर। रोशनी नादर HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन, CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। IIFL के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला यह है। वो HCL के फाउंडर शिव नाडर के एकमात्र संतान है। इनका जन्म 1982 दिल्ली में हुआ था। CNN, CNBC के साथ काम किए हैं और कुछ समय के लिए लंदन की स्काई न्यूज़ में न्यूज़ प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किए हैं। साल जुलाई 2020 में अपने पिता गुजर जाने के बाद रोशनी नादर ने HCL की जिम्मेदारी अपने हाथ में लिए। 1994 में अपने पिता हुआ शुरू किया हुआ शिव नाडर फाउंडेशन की ट्रस्टी है। बिजनेस एंड फिलैंथ्रोपी से उनके उत्कृष्ट काम के लिए पुरस्कार मिले हैं। 2019 में फोर्ब्स के सबसे शक्तिशाली महिलाओं के श्रेणी में इनका नाम आता है। रोशनी नाडर के कुल संपत्ति है 54,850 करोड़। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।